आप क्लास को रिज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी समांतर श्रेणी के बारे में। ये समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना था, कुछ चीजें पॉइंट्स रिवीजन करा देते हैं आप सभी का। देखिए, अगर एग्जांपल हम लोग देखें, कहीं पर लिखा है हमारे पास में 3 के अंदर हम लोगों ने 2 ऐड किया तो 5 के अंदर 2 ऐड किया तो 7 के अंदर 2 ऐड किया तो 9 के अंदर 2 ऐड किया तो 11, और इस तरीके से। अच्छा, आप सभी को ये याद करना था कि ये एपी का पहला पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला पद। ठीक है, और पहले पद को हम लोग ए से लिखते हैं या फिर A1 से लिखते हैं, बात एक ही है। बच्चे, पहला पद कितना है हमारे पास में? 3 है। बोले इतना क्लियर सभी को? अब ये हमारे पास में क्या है बच्चे? ये हमारे पास में दूसरा पद है। बच्चे, हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में दूसरा पद है, और दूसरे पद को हम लोग लिखते हैं बच्चे किससे? A2 से, और ये हमारे पास में कितना है? 5 है। और ये हमारे पास में तीसरा पद है। बच्चे, क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में तीसरा पद है। और अगर हम लोग बात करें इस तीसरे पद की, बच्चे अगर हम लोग बात करें तीसरे पद की, तो हम लोग इसको A3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? A3 से। और ये वैल्यू कितनी है बच्चे? हमारे पास में 7 है। ठीक है, तो पहला पद हमारा A या A1 से लिखा जाता है, सभी को पता होगी कि सर पहले पद को आप A भी लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, वो हमारे पास में 3 है। सर दूसरे पद को हम लोग A2 से लिखेंगे, ये हमारे पास में 5 है। और बच्चे, हम तीसरे पद को किससे लिखेंगे? सर तीसरे पद को हम लोग A3 से लिखेंगे, ये हमारे पास में 7 है। एक तो हमें ये जानना है। दूसरा हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए बच्चे? दूसरा हम लोगों को पता होना चाहिए सार्व अंतर। क्या पता होना चाहिए? सार्व अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। बच्चे, सार्व अंतर किसके बराबर होता है? कि या तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ठीक है सर, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। यानी कि आप लोग या तो दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, या फिर आप तीसरे में से दूसरा पद घटा दीजिए, या फिर आप तीसरे में चौथे में से तीसरा पद घटा दीजिए। ये सार्वंतर डी कहलाएगा। यहाँ पर सार्वंतर डी कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर सार्वंतर डी आ जाएगा 5 - 3, और ये कितना आ गया हमारे पास में? 2 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, यहाँ यस तक सर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बच्चे, नो सर। नो सर। ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो ये तो हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि सर अगर हमारे पास में एक एपी दी गई है समांतर श्रेणी, तो हम लोग उसका पहला पद निकाल लेंगे, दूसरा तीसरा पद जो भी पद पूछा जाएगा बता देंगे, और उसका सार अंतर हम लोग कॉमन डिफरेंस डी बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए, निम्न में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि निम्न में से कौन एक एपी होगी? निम्न में से कौन एक एपी होगी? बच्चे, एग्जाम्पल है और सॉरी ऑप्शंस है आपके पास में, ये रहे ऑप्शन नंबर ए। बच्चे, हमने लिखा 2, 4, 8, 16, 32। बच्चे प्लीज माइक मत ओपन कीजिए, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, आप बड़े बच्चे हैं, आप लोगों को जैसा बता दिया जाए वैसा समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हर चीज ना बताई जाए कि बार बार माइक ओपन मत कीजिए, कैमरा मत ओपन कीजिए, बेवजह में चैट सेक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना है। तो आप लोगों से मतलब इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। देखिए, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास में? सर 3 के अंदर हमने एक जोड़ा 4, 4 के अंदर 2 जोड़ा 6, 6 के अंदर 3 जोड़ा 9, 9 के अंदर 4 जोड़ा 13, इस तरीके से। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास में? 1, 4, 9, 16, 25। और डी ऑप्शन हमारे पास में क्या है बच्चे? 3, 5, 7, 9, 11। बताइए, निम्न में से कौन एक एपी होगी? चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना है A, B, C या डी। चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों को ऑप्शन लिखकर भेजना है A, B, C या डी। बताइए, निम्न में से कौन एक एपी होगी? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन है, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको एपी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? बताइए। देखो, पूरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, 40 में से जैकी जेके के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए,
सिर्फ उसी ने चैट सेक्शन के अंदर आंसर दिया है, बाकी 39 बच्चों ने जवाब नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, चलिए इस तरीके से तो बड़ी गड़बड़ होगी कि अगर आप लोग जवाब ही नहीं देंगे। चलिए परमजीत का आ गया, पुरुषोत्तम का आ गया है, भावेश का आ गया है। अब बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है, अभी बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से। ठीक है, अब आप लोग एपी के बारे में क्या जानते हैं? एपी के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि सर जो एपी होती है इस तरीके की सीक्वेंस होती है। बच्चे एपी एक इस तरीके की सीक्वेंस होती है, या फिर एपी एक इस तरीके की नंबरों की सूची होती है जिसके अंदर पहला पद कुछ भी हो, जैसे कि 3 है। बच्चे अब आपको इसके अंदर कोई भी एक नंबर जोड़ देना है। 4 जोड़ा बच्चे 7 आ गया। अब आपको यही नंबर बार बार जोड़ना है। 7 के अंदर 4 जोड़ा तो सर 11 आ गया। 11 के अंदर 4 जोड़ा तो सर 15 आ गया। 15 के अंदर 4 जोड़ा तो सर हमारे पास में 19 आ गया। इस तरीके के नंबर की सीरीज क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। यानी कि जिसके अंदर सार अंतर बराबर होता है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था कि सर एपी वो होती है जिसके अंदर सार अंतर, यानी कि जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारे पास में बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 7 में से 3 गया तो सर 4 आएगा। 11 में से 7 गया तो सर 4 आएगा। 15 में से 11 गया तो भी सर 4 आएगा। 19 में से 15 गया तो भी 4 आएगा। यानी कि सार अंतर अगर बराबर होता है तो हमारा क्या कहलाता है? वो एपी कहलाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, 4 में से 2 गया तो सर 2 आएगा। 8 में से 4 गया तो सर 4 आएगा। 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। यहाँ पर सार अंतर बराबर नहीं है। जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर है, वो बराबर नहीं है। इस वजह से ये हमारा एपी नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन देखिए, बच्चे 4 में से 3 गया सर 1 आएगा। 6 में से 4 गया सर 2 आएगा। 9 में से 6 गया सर 3 आएगा। यहाँ पर भी सार अंतर बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी हमारी एपी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट 4 में से 1 गया सर 3 आएगा। 9 में से 4 गया सर 5 आएगा। 16 में से 9 गया बच्चे हमारे पास में 7 आएगा। और सर ये भी हमारे पास में एपी नहीं बनेगी क्योंकि इसके अंदर भी सार अंतर बराबर नहीं है। नेक्स्ट, अगर बच्चे 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। बच्चे 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। 9 में से 7 गया तो 2 आएगा। और 11 में से 9 गया तो 2 आएगा। और यहाँ पर सार अंतर बराबर है। आप कहोगे सर जो सार अंतर है वो बराबर है, जिसकी वजह से ये हमारे पास में क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या कहलाएगी? ये एक एपी कहलाएगी। इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? आप लोग बताते भी यस है कि नहीं, डाउट है कि नहीं? तो इतना अगर क्लियर है सभी को तो बच्चे एक एग्जांपल पहले हमने क्या था, एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल हमने एक एग्जांपल नंबर 2, एक एग्जांपल हम लोग और कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चैट सेक्शन में जवाब देना है। बच्चे एक एपी है हमारे पास में 11, 11 के बाद में 15, 15 के बाद में 19, 19 के बाद में 23। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस एपी का आप ये बताइए कि पहला पद, पहला पद ए क्या होगा? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए पहला पद। यानी कि आपके पास में पहला पद ए भी हो सकता है, आप उसे A1 भी लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा? चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए क्या होगा? ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर पहला पद हमारे पास में ये होगा। और सर ये हमें कितना दिखाई दे रहा है? सर ये हमें 11 दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए सार अंतर डी बताइए, सार अंतर कॉमन डिफरेंस आप लोगों को बताना है, डी कितना होगा? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर डी कितना होगा? बच्चे जल्दी से बताइए कॉमन अंतर, सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा? ठीक है, यानी कि 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। सर सार अंतर क्या होगा हमारे पास में? कि सर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना। कि सर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना। यानी कि सर 15 में से 11 को घटा दिया और हमारे पास में कितना आ गया? 4 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, नहीं 15 में से 11 को घटा दीजिए, जो 4 आएगा ये आपके पास में क्या कहलाएगा? सार अंतर डी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पोल के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो पहला पोल के अंदर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी? जल्दी से बताना है आप सभी को, निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी? चलिए बच्चे, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, और बच्चे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप सभी को सॉल्व करना है और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी क्लास के अंदर 52 स्टूडेंट्स हैं। अभी क्लास के अंदर 52 बच्चे हैं, यानी क्लास के अंदर टोटल 52 स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक कितने बच्चों का आंसर आया है? सर अभी तक तो केवल और केवल 15 बच्चों का आंसर आया है, और उसमें भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। इतना आसान सवाल भी आप लोग गलत कर रहे हो। चलिए, 2 मिनट का टाइम लगा दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, 2 मिनट का टाइम लगा दे रहे हैं, 2 मिनट बाद ही बात करते हैं। सर कितनों का ठीक है? बच्चे 52 बच्चे क्लास के अंदर हैं एट प्रेजेंट। अभी 52 नहीं, अभी तो क्लास के अंदर 54 54 बच्चे हो गए हैं। 54 में से 26 बच्चों का आंसर आया है, जिनमें से 15 बच्चों का सही है और 11 बच्चों का गलत है। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 1 मिनट 30 सेकंड बचते हैं आप लोगों के पास में। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 31 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 45 सेकेंड, लास्ट 45 सेकेंड। चलिए बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड। चलिए बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड। और बच्चे, आप सभी का टाइम अप हो गया है। क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, और 55 स्टूडेंट्स में से आंसर कितने बच्चों ने दिया है? 37 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो बच्चे, अब आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। चैट सेक्शन के अंदर वही बच्चे आंसर करना, देखिए 18 बच्चे बाकी हैं वैसे तो, वही बच्चे आंसर करना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो आपको चैट सेक्शन के अंदर आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बच्चे, लास्ट, देखिए चैट सेक्शन ओपन है और लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट सेक्शन में अगर किसी बच्चे का आंसर आएगा तो वो नहीं माना जाएगा। देखिए, आप लोगों को पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 4, 20, 8, 5। 4, 20, 4, 20,
8 5 37 बच्चों का आंसर आया था। अब आप देखिए, आप लोगों को ये भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। बच्चे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी यानी कि एक एपी है। बच्चे एपी के बारे में आप लोगों को पता है कि सारवंतर बराबर होता है। बच्चे यहाँ पर घटा कर देखना, सर यहाँ पर अगर हम लोग घटाएंगे तो 4 में से 13 को घटाएंगे। सर जब 4 में से 13 को घटाएंगे तो माइनस के 9 आएगा। ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 45 में से 4 को घटाएंगे तो 41 आएगा। क्या ये दोनों नंबर बराबर है? आप कहोगे सर ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, यानी कि सारवंतर बराबर नहीं है, तो सर ये एपी भी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट एग्जाम, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो 5 को घटाएंगे 9 में से, 9 में से घटाया 5 को तो सर 4 आ गया। यहाँ पर देखिए सर 100 में से 1 को घटाएंगे, और जब हमने 100 में से 1 को घटाया तो सर 99 में आ गया। देखा जाए तो सर यहाँ पर भी दोनों के अंदर सारवंतर बराबर नहीं है। जब सारवंतर बराबर नहीं है तो सर ये भी एपी नहीं होने का। अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चे, अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तो सर 3 में से 5 गया तो सर माइनस के 2 आएगा। ठीक है सर। और यहाँ पर हम लोग देखें कि बच्चे माइनस के 2 में से हम घटा रहे हैं 1 को, तो माइनस के 3 आएगा। और सर देखा जाए तो सर ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी सारवंतर बराबर नहीं है, तो यार ये भी एपी नहीं कहलाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखना बच्चे, 1.5 में से 1 को घटाओगे, 1.5 में से 1 को घटाओगे तो सर हमारे पास में 0.5 बचेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने 2 में से 1.5 को घटाया, बच्चे 2 में से 1.5 को घटाया तो भी हमारे पास में 0.5 बचेगा। अगर आपने 2.5 में से 2 को घटाया, बच्चे 2.5 में से 2 को घटाया तो जब भी 0.5 बचेगा। और इस तरीके से ये आपकी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे माइक ओपन कर रहे हैं। देखिए, जो भी बच्चा माइक ओपन कर रहा है, एक तो रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चे प्लीज ऐसी हरकतें मत करो कि आप अपना माइक बेवजह में ओपन कर रहे हो और कुछ अजीब सी आवाज कर रहे हो। ठीक है। वरना तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, हम आपके माइक बंद कर देंगे बच्चे, फिर आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, 9:30 बज जाएंगे, पर हम आपका माइक ओपन नहीं करेंगे। तो चाहे उसमें आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप कोई डाउट नहीं पूछ पाएंगे, आपको कुछ नई चीज समझ में आई हो तो आप वो भी नहीं पूछ पाओगे। ठीक है। तो बच्चे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज पेशेंस बनाकर बैठा करें और ये अजीब अजीब सी हरकतें ना करें करें क्लास के अंदर किसी भी तरह की। ठीक है। चलिए, अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अभी इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों को पहले तो इस चीज में शर्म आनी चाहिए कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। सर क्लास के अंदर जब आपने बताया था 55 बच्चे थे, और अभी क्लास के अंदर सर 63 को, सॉरी कितने बच्चे हो गए क्लास के अंदर, 61 बच्चे हो गए हैं। आंसर कितने बच्चों ने किया था? सर आंसर 37 बच्चों ने किया था, और 37 में से भी 17 बच्चों का गलत था, सिर्फ 20 बच्चों का सही था। अब बताओ, यानी कि 55 में से 20 बच्चे सही कर रहे हैं, 35 बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। और ये इतना आसान टॉपिक था जिसमें से सिर्फ ये पहचानना था कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्वेश्चन क्या है एक बार समझा देते हैं, पहले आप लोगों के सामने ऑप्शंस, एक सेकंड रुकिए। चलिए, अब आप सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अभी आ जाएगा, रिफ्रेश जैसे ही कर देंगे वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए, आप सभी से पूछा क्या गया है बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी है 3,8,13, इस तरीके की समांतर श्रेणी है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप पहला पद यानी कि ए बता दीजिए कितना है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग सार अंतर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बता दीजिए कितना है। ठीक है। चलिए, कितने मिनट दे दें इस क्वेश्चन के लिए? हमें तो लग रहा है 2 मिनट के लिए काफी है, फिर भी हम आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे सर 1 देते हैं। मिनट दे दो। चलिए 2 मिनट दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो हम 3 देने वाले थे, बट आपने कह दिया तो अब हम 2 मिनट दे देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि 2 मिनट में भी नहीं करेंगे।
और कुछ बच्चे ऐसे वो करेंगे ही नहीं, चाहे आप उन्हें पूरा दिन दे दो, आज दे दो कल तक टाइम दे दो, वो कल तक होमवर्क में भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? सर क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो 58 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, 58 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास के अंदर है। अब देखो 58 में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, टाइम बच रहा है आपके पास में 1 मिनट 30 सेकेंड। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व करते रहिए साथ के साथ ही। चलिए बच्चे, अभी आप लोगों के पास में 50 सेकेंड बच रही हैं। चलिए लास्ट, अब आप लोगों के पास में 35 सेकेंड बच रहे, 35 सेकेंड्स। अभी 58 में से 30 बच्चों का आंसर आया है। अभी 28 स्टूडेंट्स बाकी हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है 28 स्टूडेंट्स। किसी किसी बैच में तो इतने स्टूडेंट्स होते हैं जितने के भी बाकी आंसर किए बिना। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। और अब हो गया है आप लोगों का टाइम अप। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, बच्चे चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। 10 सेकेंड है चैट सेक्शन वालों के पास में। 10 सेकेंड के बाद में आप लोगों को भी कोई टाइम नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से चैट सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। लास्ट टाइम अप हो चुका है। अब राजेश कुमार के बाद में हम किसी का भी आंसर नहीं देखेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो कितने बच्चों का इसके अंदर ए ऑप्शन है? एक राजेश, एक दो राकेश, दो, एक प्रिंस, तीन। तीन बच्चों का आंसर है ए ऑप्शन। लिख देते हैं पहले, तीन बच्चों का तो ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, तीन बच्चों का तो ए ऑप्शन है। और बाकी बी ऑप्शन कितने बच्चों का है? सर बी ऑप्शन है हमारे पास में परमजीत के नाम से। बी ऑप्शन, एक बच्चे का बी ऑप्शन परमजीत के नाम से। अब देखिए बच्चे, आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। पोल का क्या रिजल्ट है बच्चे? पोल का रिजल्ट है 22 4 8 2। 22 4 8 2। चलिए बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों से पहला पद पूछा गया है। पहला पद कोई भी बता देगा कि सर किसी भी एपी का पहला पद ये लिखा हुआ है, इस एपी का पहला पद, और वो कितना हो गया सर हमारे पास में? 3 हो गया। ठीक है सर, ये वाले बच्चे तो पता नहीं कौन से जो पहला पद 13 बता रहे हैं और वो पहला पद 5 बता रहे हैं। पता नहीं भाई साहब वो 10 बच्चे कौन से हैं जिनको सी और डी ऑप्शन सही लगा। सी और डी ऑप्शन तो किसी कीमत पे सही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर तो पहले ही पद सही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब सार अंतर डी कितना होगा? सर सार अंतर डी होगा, यानी कि आपने दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, यानी कि आपने 8 में से 3 को घटा दिया और घटाने पर कितना आ गया? 5। यानी कि सर सार अंतर की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? सर वो 5 आ रही है। तो सर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 यहाँ पर है और ए की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। बोले इतना क्लियर सभी बच्चों को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आप लोग हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तो बड़ी दिक्कतें कर रहे हो भाई, सच में बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए -11, -9, -7, -5, डॉट 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 डॉट, आप हमें ये बताइए बच्चे, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप पहला पद बताइए कितना होगा,
चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए पहला पद कितना होगा, जल्दी से। पहला पद ए कितना होगा, पहला पद यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए ए कितना होगा। चलिए सभी को पता है सर -11 होगा, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है सर माइनस सार अंतर डी बताइए कितना होगा। सार अंतर यानी कि डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। देखो कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है, -2। अब देखो दो आंसर आ रहे हैं सर, -2 और सर +2। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा बच्चे, बहुत ही आसान है। आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, आपको दूसरे पद में से घटाना है पहला पद। तो बच्चे आप लोग जानते हैं सर ये तो माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 हो गया। बच्चे -9 +11 का आंसर कितना आ जाएगा सर, +2 आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को। अभी तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये तो 6th क्लास की बुक में आ जाती है एनसीईआरटी में। 6th क्लास के एनसीईआरटी में बुक में इससे ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही आंसर करेंगे। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और बच्चे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। कौन से क्वेश्चन के लिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा जा रहा है। बच्चे प्लीज माइक और चैट, मतलब हमें समझ नहीं आता कि आपको माइक ओपन करके ऐसी कौन सी खुशी मिलती है। -3, -1, 1, 3। आपसे पूछा जा रहा है इस समांतर श्रेणी के अंदर बताइए पहला पद, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ए का मान कितना होगा और सारवंतर यानी कि आप लोगों से डी का मान पूछा जा रहा है कितना है। चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर 57 स्टूडेंट्स हैं। क्लास के अंदर अभी 57 स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं 57 स्टूडेंट्स में कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितने सही करते हैं। चलो सही तो क्या ही करेंगे आप लोग, उम्मीद तो आप लोगों से रही नहीं किसी चीज की कि आप कभी सही भी कर सकते हैं। सर मैंने कर दिया। बच्चे 18 बच्चों का आंसर आया है। 18 बच्चों में से क्या ही बताएं, 8 बच्चों का तो गलत हो गया है 20 में से। अब क्या ही सही करेंगे बताओ। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोग गलती कर रहे हो यहाँ पर, तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में क्या करोगे। 10th क्लास के तो बच्चे हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई 6th 7th 8th का बच्चा क्लास ज्वाइन करके बैठा हुआ है कि भाई आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। यानी कि 10th क्लास के बच्चे को बोला गया था कि क्लास ज्वाइन कर लो, घर में कोई छोटा बच्चा क्लास ज्वाइन करके बैठा हुआ है। वो तो सारे 10th क्लास के ही। आपके स्कूल में चैप्टर हो भी गया होगा लगभग लगभग सभी के स्कूल में, तब भी आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो। यस सर। मतलब इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन 10th क्लास में आएगा नहीं, और फिर भी आप लोग इसको गलत कर रहे हो। 27 में से 13 बच्चों का गलत है। अब आप देख लो जितने बच्चे सही नहीं कर रहे उससे ज्यादा बच्चे तो गलत कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को दिख ही रहा होगा जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है, ए ऑप्शन हो चाहे बी ऑप्शन हो चाहे सी ऑप्शन हो चाहे डी ऑप्शन हो, सारे ऑप्शन लगा रखे हैं। अब जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन यही समझाया गया है, इसके बाद एक हमने अपनी तरफ से समझाया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो पोल में पूछा था उसमें भी समझाया गया है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों गलत कर रहे हो। जो बच्चे बी ऑप्शन लगाकर बैठे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा क्या उनको पहला पद -3 देखना नहीं आता। भाई बी ऑप्शन वाले जो 7 बच्चे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी भी एपी का अगर आप पहला पद देखने जाओगे, बच्चे पहला पद यहाँ दिखता है। ये कोई भी बच्चा बता देगा, 4th क्लास का बच्चा बता देगा कि -3 लिखा है। अब 7 बच्चे क्लास के अंदर है, वो पहला पद बता रहे हैं कि 1 है। बताओ, अब इन 7 बच्चों ने पता नहीं क्या खा रखा है, समझ ही नहीं आया हमें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड है आप सभी के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे पोल सेक्शन तो बंद कर दिया गया है।
57 में से 32 बच्चों ने आंसर दिया है। पहले तो ये देखो कि आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। अब जिन्होंने आंसर किए हैं उनमें से देखना कि कितने बच्चों ने गलत किया है। सुमित बच्चे माइक को चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लेकर भेजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब शुभम के बाद में किसी बच्चे का काउंट नहीं किया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चों का आया है चैट सेक्शन के अंदर सी ऑप्शन। लिख देते हैं पहले, 6 बच्चों का आया है चैट सेक्शन के अंदर सी ऑप्शन। अब देखिए पोल का क्या रिजल्ट है बच्चे, पोल का रिजल्ट है 6, 7, 17, 2, 6, 7, 17, 2। भाई इन 7 बच्चों को ने तो पता नहीं क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, इनका तो कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं 10th क्लास में सर कैसे सी आए। आंसर है। ठीक है, और जिस बच्चे ने भी माइक ओपन करके बताया है, बच्चे आपको थोड़ी देर पहले भी कुछ समझाया गया था कि आप 10th क्लास के बच्चे हो, इतनी तो उम्मीद आपसे की जा सकती है कि जैसा डिसिप्लिन आप लोगों को बनाने के लिए कहा जाए क्लासरूम के अंदर वैसा बना सकते हो। छोटे बच्चे नहीं हो, 10th क्लास के बच्चे हो। अब आपने माइक ओपन करके बता दिया सी ऑप्शन है, उससे क्या हो गया ये बताइए। बताना तो हमें तब भी पड़ेगा, समझाना हमें तब भी पड़ेगा, लेकिन पर उससे पहले हमें आपको समझाना पड़ रहा है कि आप डिसिप्लिन में नहीं। देखिए आपसे पहला पद पूछा जा रहा है बच्चे, पहला पद आप लोगों को पता है सर, पहला पद कितना है हमारे पास में, 3 है। सभी को दिख रहा है कि सर ये रहा पहला पद। पहला पद हमारे पास में कितना आ गया, -3। ठीक है बच्चे, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी, पर यहाँ पर -3 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है सर, अब सार मंत्र की तरफ डी की तरफ चलते हैं बच्चे। या तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, या फिर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो। तो आपने चौथे पद में से तीसरा पद घटा दिया, तो बच्चे आपका सारवंतर डी कितना आ गया, 3 - 1, और ये कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। किसी ने ये तो नहीं कहा आपसे कि आपको दूसरे में से ही पहला घटाना है, आपको में से एक आ गया कि दूसरे में से पहला घटा लो, या तीसरे में से दूसरा घटा लो, या फिर आप चौथे में से तीसरा घटा लो। आपको हमेशा ये बताया गया है, तो आप क्यों जबरदस्ती माइनस वाले में से इसको घटाने में लगे हुए, जब आपको पता है कि आगे भी सब प्लस के नंबर हैं। तो आप 3 में से एक क्यों नहीं घटा रहे, तो 3 में से एक घटाया 2 आ गया, यानी कि सार मंत्र कितना आ गया हमारे पास में, सर हमारे पास में 2 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आ गया है बच्चे। चैट सेक्शन आप सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही आसान है बच्चे, आपसे एपी दे रखी है -3, -8, -13, और आप लोगों से पूछा गया है कि पहला पद ए बता दीजिए कितना है। यानी कि आप लोगों से पहला पद ए पूछा गया है कितना होगा, और आप लोगों से सार मतलब यानी कि डी पूछा गया है कि कितना होगा कॉमन डिफरेंस। चलिए सर बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं? 56 56 बच्चे हैं और 56 में से अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, 56 में से अभी 25 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में एक जैसे ही हुए। अब तक तो स्पीड बन जानी चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। तो रियाज के नाम से आ गया है, एम कुमार के नाम से आ गया है और लास्ट 5 सेकेंड है चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब कोई बच्चा चैट के अंदर आंसर किया जाएगा तो वो भी नहीं माना जाएगा। 2 बच्चों का सी ऑप्शन और 1 बच्चे का बी ऑप्शन लिख देते हैं बच्चे। 2 बच्चों का सी ऑप्शन और 1 बच्चे का बी ऑप्शन। पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है आपके पास में 4, 10, 15 लोग। 4, 10, 15, 2। अब आप हालात देख लेना कि कितने गंदे हालात हैं। पहला पद पूछा गया तो कोई भी बता देगा कि सर पहला पद तो हमारे पास में कितना है? -3 है। पहला पद कितना हो गया? -3 हो गया। अब बच्चे, आप लोगों से सार अंतर पूछा गया है। सार अंतर आप लोगों से पूछा गया है। बच्चे, आप -8 में से ए की वैल्यू कितनी होती है? सर A2 - A1। सर -8 में से घटा दिया, A1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। सर -8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बच्चे, -8 में से +3 गया तो कितना बचेगा? -5। कितना बचेगा? -5। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब आप लोग देख लीजिए भाई, 4 और 17 और 4 कितना? 21 और 2 23। ले मम्मी। चलिए, अब आप लोगों के माइक भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आप इस लायक नहीं हुए क्लासरूम के अंदर आप लोगों के माइक खोले जाए। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज डेली की बात है कि आपकी क्लास के अंदर ऐसा ही होता है। बाकी भी और बच्चे पढ़ते हैं, बाकी बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता कि वो माइक ओपन करके भूल जाए। देखिए, कितने बच्चों के हालात खराब है? 10 और 1 11, 11 और 4 15 और 15 और 2 17। 17 बच्चों का गलत है, 17 बच्चों का सही है। यानी कि 34 बच्चों का तो आंसर आया है। क्लास के अंदर 57 बच्चे थे और 57 में से 34 गए, तो बच्चे 23 बच्चों को तो यही नहीं पता कि वो है कहाँ। ये क्लास ज्वाइन करके वो है भी मोबाइल के पास में या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इसका आंसर पता लग गया है कि सर इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कि सर इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी क्या होता है। यानी कि अब हम लोग सीखेंगे परिमित, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी क्या हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। वैसे तो पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कुछ खास चीजें नहीं करनी थी, वो भी आप लोगों से नहीं हुआ,
तो बच्चे पता नहीं आप लोग इसको भी कैसा करोगे, कुछ कह नहीं सकते। देखिए सिर्फ इसके अंदर ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि सर देखा जाए तो यहाँ 5 लिखा है, 5 के बाद में 8 लिखा है, 8 के बाद में यहाँ 11 लिखा है, सर यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के बाद में सर यहाँ पर 8 लिखा है, 8 के बाद में सर यहाँ पर 11 लिखा है, 11 के बाद में सर यहाँ पर 14 लिखा है, 14 के बाद में सर यहाँ पर 17 लिखा है, और 17 के बाद में यहाँ पर 20 लिखा है, और उसके बाद ये खत्म। उसके बाद क्या हो गया सर, ये खत्म हो गया। ठीक है, खत्म मतलब इसके आगे है ही नहीं। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। सर इसके अंदर कितने पद हैं, 6 पद हैं। ठीक है, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए बच्चे इसके अंदर तो आपने अभी बताया था कि 6 पद हैं, इसके अंदर तो आपने अभी बताया था कि सर 6 पद हैं। अब आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने पद हैं, बच्चे आप लोगों को लगेगा कि सर इसके अंदर भी 6 ही पद है, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर 6 पद है, नहीं, यहाँ पर आप लोगों को डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, और इन डॉट 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 का मतलब ये है कि ये पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर अनगिनत पद हैं, आप गिन नहीं सकते, इस वजह से डॉट 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 लगा दिया गया। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? जिसके पीछे डॉट 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 लगा होता है सर उसके अंदर अनगिनत पद होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। ठीक है, देखिए अब इस वाली श्रेणी को तो हम लोग बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि सर इसके अंदर लिमिट है कि हमारे पास में 6 ही पद है। सर इसके अंदर इतने सारे पद है कि हम गिन नहीं सकते, इस वजह से इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। अतः ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर पदों की संख्या कैसी हो बच्चे? निश्चित हो। अगर 4 5 6 10 निश्चित अगर पद है तो परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। और एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसके अंदर पदों की संख्या अनिश्चित हो, यानी कि बहुत सारे हो, अनगिनत तक जा रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, बस ये हमारे पास में कंसेप्ट था, ये हमें समझना था। अब इसके अंदर आंसर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर करोगे। पहला परिमित अपरिमित, परिमित को आप लोग पी से लिख सकते हो, अपरिमित को आप लोग ए से लिख सकते हो। चलिए बताइए चैट सेक्शन के अंदर लिखिए पी या फिर ए। 22 24 26 28 कैसी समांतर श्रेणी है? परिमित यानी कि आप पी लिखेंगे, अपरिमित तो आप ए लिखेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर इसके अंदर तो 4 ही पद है, हमें दिख रहा है कि सर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? परिमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? हमारे पास में परिमित हो जाएगी। अब आप दूसरा बताइए, परिमित अपरिमित, परिमित अपरिमित। ठीक है सर, दूसरा अपरिमित हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर डॉट 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 लगे हुए, हम नहीं गिन सकते, अनगिनत पद है। तो बच्चे क्या हो गई? अपरिमित हो गई। ठीक है, चलिए थर्ड वाले बताइए, थर्ड वाले को बच्चे, इसमें भी डॉट डॉट है, अपरिमित हो गई। नीचे वाले में अगर पूछा जाए फोर्थ वाले में, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, सर इसके अंदर 5 ही पद है और इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, ये क्या हो गई हमारे पास में? परिमित समांतर श्रेणी है। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे 2 क्वेश्चन आपसे पोल के अंदर इसी चीज के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास में, ए और बी, और आप लोगों का पोल सेक्शन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इसमें तो कोई हिंट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। पूछा गया है एक समांतर श्रेणी है माइनस के 7, माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस के 1, 1
और 3 पूछा गया परिमित है या फिर अपरिमित है। भाई साहब आपकी क्लास के अंदर तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, 2 बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या दबा रहे हैं, बस उनको दबाने से मतलब। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए चैट सेक्शन के अंदर। लास्ट 5 सेकेंड्स 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 4 बच्चों का आया है ए ऑप्शन, 4 बच्चों का आया है ए ऑप्शन चैट के अंदर। और बच्चे, पोल का रिजल्ट आपको बताते हैं। अब हम पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 17 और 7, 17 और 7। देखिए, ये 7 वो महान बच्चे हैं जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको समझाया गया था कि सर इसके पीछे डॉट डॉट किसी को दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इसके पीछे कहीं डॉट डॉट नहीं है। इसके अंदर कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर इसके अंदर 6 पद है और ये कैसे कहलाएगी? फाइनाइट एपी, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि 6 पद है। बच्चे, आप लोग पता नहीं कहाँ देख रहे हो, जब तक आपको डॉट डॉट ना दिखाई दे जाए, ये अनंत तक जा रहे हैं, तब तक आप उसको अपरिमित नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। इसमें भी 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। चलिए इसे बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, अभी 16 बच्चों का आंसर आ गए। मतलब कुछ बच्चे हमें समझ में आ गए क्लास के अंदर, वो बच्चे कि सर आप कुछ भी कर लो, हमने कसम खाई हुई है कि हम सही नहीं करेंगे। अगर आप पूछोगे वो तो हम बताएंगे वो, और आप पूछोगे वो तो हम बताएंगे वो। और ऐसे ही आप लोग बोर्ड के अंदर कर देना बस। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन सभी का बंद किया जाता है और चैट सेक्शन सभी का ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे, कितने बच्चों का आगे? लास्ट 5 सेकेंड्स 5, 4, 3, 2, 1। एक भावेश, 1, 2, 3,
एक प्रिंस गोस्वामी, बच्चे आपने चैट सेक्शन के अंदर भी एक कसम खाई है कि दो दो तीन तीन बार लिखकर भेज रहे हो। अब आप बताइए, बस आप ही का नाम गिनते रहे चैट सेक्शन के अंदर भी कि प्रिंस ने सबसे पहले बी ऑप्शन भेजा, फिर प्रिंस के बाद में एक बच्चे ने भेजा, फिर से प्रिंस ने भेज दिया, फिर एक बच्चे ने भेजा, फिर से प्रिंस ने भेज दिया। हम गिन ही नहीं रहे चैट सेक्शन में किसी का भी। आप लोग पता नहीं किस तरीके से करते हो, हमें नहीं समझ में आता है। पर आप लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, आप लोग समझते ही नहीं हो। अब बताओ, प्रिंस का नाम ही हटाते रहे। बच्चे आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा ये बताओ। आपको देखो, आपको दिखाए स्क्रीनशॉट में। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रिंस गोस्वामी के नाम से दो बच्चे हैं। आप देखिए, आप देखना शुरू कीजिए, 9:21 पर आपने कितनी बार भेजा है। आपको आपका नाम सोमवीर सैनी के ऊपर दिखाई देगा, आपको आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, भारती कुमारी के ऊपर दिखाई देगा, आपको आपका नाम टेलीफोन शर्मा के ऊपर दिखाई देगा, और सारे के सारे 9:21 पर ही भेजे गए। बताइए, आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा ये? चलिए देखिए, आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है ए ऑप्शन 5 बच्चों ने, बी ऑप्शन 21 बच्चों ने। ए ऑप्शन 5 बच्चों ने, बी ऑप्शन 21 बच्चों ने। और आप लोगों को यहाँ अपनी देखिए 3, 7, 11, 15, 19, और इसके बाद आप लोगों को अच्छे खासे डॉट डॉट लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि सर ये अनगिनत तक जा रहा है, अनगिनत तक, और ये अपरिमित समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर अभी किसी बच्चे